कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा और सुनियोजित तरीके से मतदाता सूची से वोटरों के नाम हटाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि यहां बड़े पैमाने पर ऑनलाइन वोट चोरी हुई है। उन्होंने चुनाव आयोग पर वोट चोरी की रक्षा करने का भी आरोप लगाया है और चुनाव आयोग से एक हफ्ते के अंदर जवाब भी मांगा है। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में मीडिया के सामने एक प्रेजेंटेशन देते हुए चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के आलंद निर्वाचन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी पकड़ी गई है। सॉफ्टवेयर के जरिए ऑनलाइन तरीके से वोटर के नाम हटाए गए। साथ ही इस काम के लिए दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का प्रयोग किया गया। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। राहुल गांधी ने इसे सुनियोजित साजिश बताते हुए कहा कि जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है वहां के वोटर्स को टारगेट किया गया है। वोटर लिस्ट में जो नंबर पहले पर है वो वोटर्स डिलीट किए जा रहे हैं। ये सारा काम सॉफ्टवेयर से किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 2018 में जिन 10 बूथों में से कांग्रेस 8 पर जीती थी, इन 8 बूथों पर 6000 से ज्यादा लोगों के नाम हटाए गए। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी। और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। राहुल गांधी के मुताबिक इस मामले में कर्नाटक की सीआईडी जांच कर रही है और उसने चुनाव आयोग को 18 महीने में 18 पत्र भेजे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने उसका जवाब देना जरूरी नहीं समझा। सीधी बात है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जो वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से एक हफ्ते के अंदर जवाब की मांग की है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी वोट चोरी के मुद्दे पर और सबूत पेश करेगी जो हाइड्रोजन बम जैसा होगा। इस बार उन्होंने इसके सबूत पेश किए और कहा कि ये खेल पिछले 10 सालों से चल रहा है। अब देखना है कि चुनाव आयोग का इस पर क्या रुख रहता है और वो क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज।